हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे जो बाणभट्टंकर चंडी शतक विषय आलोचना करथिली। तो आज आमे तांकर शला जे होचंदी मयूर कवि, से मयूर कवि द्वारा रचित जो सूर्य शतक अछि गीति काव्य, से विषय रे पिले में आज आलोचना करबा। तो पिले मयूर भट्ट जो होचंदी तांको परिचय विषय जानिबा पूर्व आमे तांको गोटे किंबदंती अछि, से किंबदंती विषय जानिबा जा द्वारा कि से मयूर शतकम जो गीति काव्य थिला सेटा रचना करथिले। तो थरे कोन होइतिला पिले मयूर भट्ट होचंदी बाणभट्टंकर तांकर शला, आ बाणभट्ट होचंदी मयूर भट्टंकर भिणई। तो जे भिणई हेतुआरो मयूर भट्टंकर जो भौणी थिला तांको सहित बाणभट्टंकर विवाह हेतिला, आ ये तांकर शला रूप रे थिले। तो दिने कोन होइतिला मयूर भट्ट तांकर जो बाणभट्ट थिले से तांकर स्त्री को सहित एकांत रे तांकर मानभंजन कोनोसी कारणरो तांकर स्त्री मान करिथिले बाणभट्टंक ऊपर। तो से तांकर मानभंजन करबा पई तांको मनेइबा पई से प्रचेष्टा करथिला समय से समय मयूर भट्ट जे कि तांको बाधा देथिले। से कारणरो तांको अभिशाप प्राप्त हेतिला, अभिशाप दे देथिले जे से अभिशापर फल स्वरूप तांकर आपाद मस्तक तांको कुष्ठ रोग होई जायतिला। आ से कुष्ठ रोग कुष्ठ व्याधि रे से पीड़ित थिले से अभिशाप कारणरो। आ से कुष्ठ रोग से कुष्ठ व्याधि रो मुक्ति पाइबा पई से जाई कि गोटे जो महाप्रभु सूर्य नारायण अछंती से सूर्य नारायण को उपासना कले। आ सूर्य नारायण को उद्देश्य रे ही से श्लोक रचना कले। आ से सब श्लोकर समन्वय है सूर्य शतकम 100 गोटे श्लोक रचना करने द्वारा तांकर से कुष्ठ रोग थिला सेटा दूर हो जाइतिला। एटा थिला तांकर किंबदंती। तो आमे वर्तमान देखिबा तांकर जो परिचय कोन अछि मयूर भट्टंकर। तो मयूर भट्टंकर समय पिले देखिबा ताले अष्टम शताब्दी एटा संस्कृत साहित्य इतिहास रे मेंशन अछि तांकर समय अष्टम शताब्दी बोली। किंतु जेहेतु बाणभट्टंकर आमे जदि समय देखिबा से बाणभट्टंकर समय सप्तम शताब्दी हेतुरु मयूर भट्टंक मध्य से सप्तम शताब्दी पाखापाखि आमे कंसीडर करि परिबा। किंतु जेहेतु पुस्तक रे तमर अष्टम शताब्दी देछि ताले तुम अष्टम शताब्दी लेखुछ ताले बहुत भल हबो। आ सप्तम लेखिले भी सेमिति किछि असुविधा हबा कथा न, काहे कि ना ये बाणभट्टंकर ही समसामयिक थिले। जेहेतु बाणभट्टंकर भिण बाणभट्टंकर सालक थिले आ बाणभट्ट थिले यांकर भिण, तो से तांको ही समय रे थिले सप्तम अष्टम शताब्दी। तो अष्टम शताब्दी तमे लिखिबो एटा को एग्जाम रे जदि आसे ताले पचारि जे मयूर भट्टंकर समय के ताले अष्टम शताब्दी ही देखिबो, काहे कि तमरो ऑथेंटिक जो बुक रहिला से बुक रे अष्टम शताब्दी ही मेंशन अछि। तापरे संपर्क आमे देखिबा ये बाणभट्ट जो अछंती कादम्बरी रो रचयिता गद्य सम्राट बाणभट्ट तांकर ये थिले सालक, आ बाणभट्ट थिले यांकर भिणई हला। यांकर मयूर भट्टंकर भौणी को बाणभट्ट मैरिज करथिले। आ ये थिले सूर्यंकर उपासक। कहार उपासक थिले? सूर्यंकर। काहे कि सूर्य होचंती बोले आरोग्यर देवता, समस्त रोग को विनाश करिवार शक्ति सूर्यंक पाखर अछि। तो जेतेबेले यांको कुष्ठ रोग होइगला अभिशाप कारणरो से कुष्ठ रोग मुक्ति पाइबा पई से सूर्य को उपासना कले। सेते पई तांकर आराध्य वर्तमान हेले सूर्य देवता। आ कृति होची सूर्य शतकम। शतकम माने होची 100। से सूर्य को उद्देश्य रे 100 गोटी श्लोक रचना कले। आ सेटा ता हैला गीति काव्य सूर्य शतकम। तांकर ज्ञान जदि आमे देखिबा तो मयूर भट्ट होचंती बोली शब्दालंकार प्रयोग रे अत्यंत निपुण थिले। मयूर भट्ट कहार प्रयोग रे अत्यंत निपुण थिले? शब्द अलंकार। तो तुम जानिछो अलंकार दि प्रकार, गोटे होची शब्दालंकार आ गोटे होची अर्थालंकार। जो शब्दालंकार अछि से शब्दालंकार रो प्रयोग रे ए मयूर कवि बहुत धुरुना थिले, पंडित थिले, बा बहुत निपुण थिले, जहा रो प्रतिफलन तांकर रचना रे स्पष्ट देखा को मिले। आ तांकर जो सूर्य शतकम देखिबो सेति तार प्रतिफलन मिलिबो जे से केमिति अर्थ शब्दालंकार से प्रयोग करि पारथिले। एटा दिला तांकर परिचय, सामान्य परिचय। वर्तमान देखिबा हम सूर्य शतकम। तो सूर्य शतकम कोन तार परिचय कोन अछि? तो शतकम माने होची 100 पिले। तो ए सूर्य शतकम पर श्लोक संख्या होची पिले 100 100। शतक माने 100 सेमिति सूर्य शतकम माने 100 गोटी श्लोक अछि एई गीति काव्य रे। विधा होची स्तुति काव्य बा गीति काव्य। स्तुति काव्य काहे कि ये स्तुति करिसंती काहाको ना सूर्य देवता को जेहेतु स्तुति करिसंती स्तुति काव्य गीति काव्य ही, किंतु स्तुति मूलक गीति काव्य होची सूर्य शतकम।
तो यही सूर्य शतकम आराध्य देवता होती सूर्य देवता। आ प्रमुख छंद हूँ श्रद्धरा छंद। तो ये सूर्य शतकम रचना है सूर्य शतकम श्लोक गुड़िक श्रद्धरा छंद से लिखिं। श्रद्धरा बहुत सुंदर छंद आ छंदर ही सूर्य शतकम रचित होती। यार रस जदि आम देखा शांत रस आ भक्ति रस जेहेतु सी भगवान सूर्य को भक्ति यार रस हूँ भक्ति गुण हूँ प्रसाद गुण आ मूल उद्देश्य यही सूर्य शतकम लिखार मूल उद्देश्य मुख्य उद्देश्य कौन ना आरोग्यता प्राप्ति आरोग्य प्राप्ति कौन क्या कुष्ठ रोग कुष्ठ रोग जेहेतु होता मयूर भट्ट को से कुष्ठ रोग मुक्ति पाइबापी से कुष्ठ रोग आराध्य आरोग्य प्राप्ति करने से यह सृष्टि करते यहाँ हूँ तार मूल उद्देश्य। तापर पिले निजर शारीरिक जो कष्ट मुक्ति पाइबापी मयूर भट्ट कौन करते ना गोटे गोटे श्रद्धरा श्लोक श्रद्धरा छंदे श्लोक रचना करी सूर्य देवता को अर्पण करते सी कुष्ठ रोग कुष्ठ व्याधि मुक्ति पाइबापी मयूर भट्ट कौन करते ना गोटे गोटे श्रद्धार प्रतिदिन गोटे गोटे श्रद्धार गोटे गोटे श्लोक रचना करते से श्लोक क्या अर्पण करते सूर्य देवता को अर्पण करदे। कहुए मयूर भट्ट श्लोकटीए पाठ करी सूर्य को अर्पण करने मात्रे तांको शरीर कुष्ठ रोग चिन्ह धीरे धीरे दूर होगा लगिला। से जिते बेले श्लोक गुड़िक रचना कले आम सूर्य देवता उद्देश्य गोटे गोटे श्लोक जिते बेले कही कही अर्पण करें तो धीरे 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 शरीर जो कुष्ठ रोग था से धीरे धीरे कमी 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 आसला। आउ समुदाय शतक 100 श्लोक 100 गोटे श्लोक जिते बेले संपूर्ण है तो से बेले को से संपूर्ण निरोग एवं कांतिमान शरीर प्राप्त करते जिते बेले सबुदिन गोटे गोटे श्लोक रचना करी सूर्य देवता अर्पण करुले तो रोग गोटे गोटे टिके 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 कमी कमी जाता जो दिन 100 श्लोक पूरी गला 100 गोटे श्लोक से सूर्य देवता अर्पण करदे से दिन से संपूर्ण भाव में कुष्ठ रोग मुक्त हो जाते बोलिकी आउ दिव्य शरीर प्राप्त होते कौन अच्छे ना कहुए। तो सूर्य देवता को ही से कहीं स्तुति कले आरोग्यता अन्य देवता मान भी अच्छा से स्तुति कर पारि कहीं ना संस्कृत परंपरा रे एक प्रसिद्ध श्लोक अच्छी कौन आरोग्यम भास्कर इच्छेत आरोग्यम भास्करात इच्छेत। तो आरोग्य तुम्हें क्या इच्छा कर ना भास्कर मान होती सूर्य देवता से संस्कृत रे गोटे प्रसिद्ध श्लोक अच्छी आरोग्यम भास्करात इच्छेत। तो भास्कर सूर्य ही आरोग्यता बा रोगहीनता रोग मुक्ति पाई इच्छा करा जाए प्रार्थना कर अर्थात आरोग्य सूर्य ठारू कामना करने उचित जेहेतु सी ए समस्त रोग दूर कर सक्षम अच्छा सूर्य देवता। मयूरंकर जो सूर्य शतकम अच्छी मयूर भट्टंकर यही विश्वासर श्रेष्ठ निदर्शन अटे ये विश्वासर श्रेष्ठ निदर्शन जे सूर्य ठारू ही आरोग्य कामना करवा अटे। तो मयूर सूर्य ठारे विश्वास रखिकी ए रोग मुक्ति करें केवल सूर्य से सूर्य को आराधना करता। तो यार प्रमाण आउ भी प्राप्ति हुए पिले जिते बेले द्वापर जुगर यहाँ पूर्वर थे कौन होता है मयूर भट्टंकर बहुत पूर्व द्वापर जुगर कथा जिते बेले भगवान श्रीकृष्ण थे से भगवान श्रीकृष्ण आउ जाम्बवती गोटे पुत्र थे जार ना था सांब आ सांब को मध्य थे कुष्ठ रोग हो जाता आ से कुष्ठ रोग मुक्त पाइबापी सांब कौन करते ना उत्कल प्रदेशर आमर जो ओडिशार जो अच्छी पुरी जिला निकटरे जो कौन अच्छी ना सूर्य मंदिर अच्छी कोणार्क सूर्य मंदिर से कोणार्क सूर्य मंदिर क्षेत्र में से रहीकि भगवान सूर्य नारायण को उपासना करते सांब है आउ से दशमी दिन सांब दशमी जहाँ तुम्हें पालन कर से सांब दशमी तो से दिन भगवान सूर्य का आशीर्वाद रे कुष्ठ रोग मुक्ति मिल जाता। तो यहाँ पूरा पुराण प्राचीन प्रमाण अच्छी जे सूर्य कुष्ठ रोग दूर कर देते सांबर। तो से गोटे प्रेरणा देती मयूर भट्ट को जे कुष्ठ रोग मुक्ति करने किए केवल हेल्प करें भगवान सूर्य से भगवान सूर्य को तापर से श्लोक माध्यम स्तुति करते सूर्य शतकम रचना होती। आज अनेक श्रद्धालु सुस्थ शरीर और आरोग्य प्राप्ति यही स्तोत्र पाठ करती। ये जो सूर्य जो सूर्य शतकम अच्छी से सूर्य शतकम को आज लोक मैंने
ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ବା ନିରୋଗୀ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆରାଧନା। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭାନୁ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍ତୋତ୍ର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବା ଭାନୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେଜ ଓ କିରଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଜ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ କିରଣ ଅଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ସାରଥୀ ଅରୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରଥୀ ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ଅରୁଣ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସପ୍ତ ଅଶ୍ଵ, କେତୋଟି 7ଟି ଅଶ୍ଵ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସେ 7ଟି ଅଶ୍ଵ ବା ଘୋଡ଼ା, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କିରଣ ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକମ୍ରେ କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାଙ୍କର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଅଛି ଆଉ ସେ ରଥର ଯେଉଁ ସାରଥୀ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତା ଛଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ 7ଗୋଟି ଅଶ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ସେ 7ଗୋଟି ଅଶ୍ଵଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କିରଣ ଅଛି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ କିରଣର ଅତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଜଗତର କେମିତି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ତଥା ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ରୋଗ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ବ୍ୟାଧିରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକମ୍ର। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୟୂର ଭଟ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶତକମ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆଉ ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଦେଖି ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତମର ଗୀତିକାବ୍ୟମ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତିମ କବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। এই ଜୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତିକାବ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ରୂପରେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଜୟଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ପିଲା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।